पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने एक ऐसी युद्ध की शुरुआत कर दी है जिससे इस समय पाकिस्तान के अंदर जो हलचल मची हुई है वह केवल आंतरिक राजनीतिक संकट तक सीमित नहीं है। देश के भीतर सैन्य हलचलों की तेजी और सीमाओं पर हो रही फौज की तैनातियां यह संकेत दे रही हैं कि स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने भारत से सटी सीमाओं पर अपनी वायुसेना और थल सेना की तैनाती अचानक तेज कर दी है और यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं बल्कि एक व्यापक सैन्य रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अपने सैन्य दलों की उपस्थिति बढ़ाई है जो पहले अपेक्षाकृत शांत माने जाते थे, जैसे कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कुछ हिस्से। यह सभी क्षेत्र भारत की पश्चिमी सीमा के बेहद समीप हैं और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बलूचिस्तान में बढ़ी गतिविधियां केवल भारत के विरुद्ध मोर्चा तैयार करने के संकेत नहीं हैं, बल्कि वहां के अंदर जारी अलगाववादी आंदोलनों को दबाने का प्रयास भी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अब इस पूरे भूभाग को भारत के खिलाफ एक संभावित सैन्य मंच के रूप में देख रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी सैन्य रणनीति का मुख्य उद्देश्य है भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यदि भारत कोई सैन्य कार्रवाई करे तो पाकिस्तान पहले से तैयार हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सावधानी बरतने वाले देश की छवि बना सके। इसके अलावा पाकिस्तान यह संदेश भी देना चाहता है कि वह भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह सक्षम और तत्पर है। लेकिन हाल ही में भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों, भारत ने इस बार सीधा सीधा जंग का ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरी डेवलपमेंट जानेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि जय हिंद कहना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के तीनों सेना एक्टिव मोड पर है। भारत ने अपनी रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाएं एकजुट होकर समन्वित युद्धाभ्यास कर रही हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन गगन शक्ति और अन्य अभ्यासों ने पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिया है कि भारत अब केवल जवाबी कार्रवाई नहीं करता बल्कि रणनीतिक पहल भी करता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब अरब सागर में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। यह युद्धपोत भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है, जिस पर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। INS विक्रांत की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए एक गंभीर खतरे की तरह है। कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और सैन्य केंद्र है, वह अब भारत की मारक सीमा में है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत समुद्री मार्ग से कराची पर हमला करता है तो पाकिस्तान की पूरी आर्थिक रीढ़ टूट सकती है। दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की लगभग 95% विदेशी आपूर्ति समुद्री मार्गों से होती है, चाहे वह ईंधन हो, खाद्यान्न, सैन्य उपकरण या दवाइयां। यदि भारत पाकिस्तान के समुद्री मार्गों की घेराबंदी कर दे तो बिना युद्ध किए ही पाकिस्तान को खाद्य संकट, ईंधन संकट और सैन्य संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को यह साफ संकेत दे दिया था कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपना चुका है। अब पाकिस्तान इस डर में जी रहा है कि भारत कभी भी एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और शायद इस बार लक्ष्य और भी बड़ा हो। यही कारण है कि पाकिस्तान में हर स्तर पर, चाहे वो सैन्य हो या राजनीतिक, एक भय और अनिश्चितता का माहौल है। खुफिया रिपोर्टें बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना और ISI के बीच भी मतभेद गहरे हो चुके हैं और दोनों भारत की संभावित कार्रवाई को लेकर अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था इस समय पूरी तरह से डगमगाई हुई है। IMF की कड़ी शर्तों, डॉलर की कमी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने देश की आंतरिक ताकत को पहले ही कमजोर कर दिया है। ऐसे में लंबे समय तक युद्ध झेलना उसके लिए असंभव के बराबर है। इसके विपरीत भारत की सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कहीं अधिक मजबूत हैं।
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा उत्पादन, मिसाइल तकनीक, सैटेलाइट निगरानी और साइबर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार डेवलप किए हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। भारत के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो एक ही हमले में पूरे पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा सकता है। भारत के पास अग्नि, आकाश और पृथ्वी जैसे ऐसे मिसाइल्स भरे पड़े हैं जो क्षण भर में पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। और इतना ही नहीं, भारत के पास पिनाका जैसे भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसका एम के एक वेरिएंट 40 किलोमीटर और एम के 2 वेरिएंट 90 किलोमीटर, तो वही एम के 3 वेरिएंट 200 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी भारत चाहे तो अपने घर से बैठे बैठे ही पाकिस्तान की सेना बेस को तबाह कर सकता है। और दोस्तों, भारत के वायु सेना के बेड़ा में राफेल के आने से भारतीय वायु सेवा की ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। भारत के पास इस वक्त कुल 37 राफेल विमान मौजूद है। और इतना ही नहीं, भारत के पास सुखोई MKI जैसे घातक फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों के घर में घुसकर उसे तबाह करने का ताकत रखता है। दोस्तों, भारत के पास इस वक्त 230 सुखोई AM के विमान मौजूद हैं। और तो और हर फिलहाल में यह भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कल देर रात तक भारत के सुखोई, राफेल और मिग जैसे विमान ने युद्ध अभ्यास किया है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है। दोस्तों, यकीन मानिए, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा डर का माहौल है। वहां के लोग इस भय में जी रहे हैं कि पता नहीं कब भारत उन पर आक्रमण कर दे। दोस्तों, पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का माना जा रहा है। और यही वजह है कि भारत के राजनीतिक नेता से लेकर भारत के हर एक नागरिक में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई है जो असहनीय है और इसका जवाब देना काफी जरूरी भी है, ताकि आगे भविष्य में ऐसे कदम उठाने से पहले उसकी रूह कांप जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी वर्तमान हालत में भारत के विरुद्ध युद्ध का जोखिम ले सकता है, या यह केवल एक कूटनीतिक चाल है ताकि वह वैश्विक समुदाय से सहानुभूति जुटा सके। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यदि युद्ध होता है तो परिणाम स्पष्ट हैं। भारत न केवल सैन्य रूप से जीत सकता है, बल्कि पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी भारी नुकसान हो सकता है। आपकी राय क्या है? भारत को पाकिस्तान पर किस तरह से हमले करने चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी भारत की शक्ति का एहसास हो सके। जय श्री राम। दोस्तों,